मसला शुफ शुफ दरअसल है क्या? जो क्रेडिट है इन बुजुर्गान के लिए वो सर आंखों पर, लेकिन उनके नाम पर किसी को दुकान चलाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। ये पैसे कैसे कमाते हैं? या तो जो लोग वहाँ पर आते हैं वो चंदा देता है, या फिर ये इलाज के बदले पैसे चार्ज करते हैं। ये लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाने वाला गिद्ध है। आपको डराया जाएगा, अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा आपके साथ, आपकी औलाद मर जाएगी, घर को आग लग जाएगी। अगर आप 60 देगों का इंतजाम नहीं, आदमी जिसको एक आयत नहीं आती, वो आदमी जिसने पिछले 15 साल में एक हदीस नहीं सुनाई, ऐसे आदमी से आप तवक्को करते हैं कि इसके पास कोई इलाज तो सलाहियत हो। इनके जो खलीफा रहे हैं उन्होंने बताया कि ये किस तरह से गोद में बिठाता था खवातीन को। 15 साल का, 14 साल का, 12 साल का बच्चा है, आप उससे पूछिए कि यार पीर किसको कहते हैं? पीरी से मुतालिक एक नाम उसके ज़हन में आएगा, इसलिए कि उसने सोशल मीडिया पे देखा ही शुफ शुफ जैसे लोगों को है। आपने उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस में सबसे आगे इसे बिठा के खुद साबित कर दिया कि हम इसके सरपरस्त हैं। मैं अभी तक ये खोज लगा नहीं पाया हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट का, इदारों का या एजेंसीज का इससे क्या मफाद वाबस्ता है। शायद कुछ लोगों का कोई काला धन है जिसको ये मैनेज करता होगा। 40 करोड़ रुपए तक की ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर थी हमारे पास। मेरे एक दोस्त है, उनसे कुरान मजीद पे हलफ ले लीजिएगा, उनके सामने 3 करोड़ रुपए का चेक रखा गया कि ये आपकी कीमत है, सिर्फ बात करवा दे इकरार साहब से हमारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। रमज़ान का बाबरकत महीना जारी है, जहाँ इस महीने में लोगों की कोशिश होती है, लोग इस तैयारी में होते हैं कि कैसे इस महीने से मैक्सिमम नेकियां हासिल कर सके, मैक्सिमम फ़ायदा हासिल कर सके रोज़ा, नमाज, इबादत के हवाले से। वहीं एक ख़ास पेशे से मुताल्लिक़ अफराद लेड बाय अल मारूफ शुफ शुफ वाली सरकार अपनी तैयारी में होते हैं कि कैसे लोगों से मैक्सिमम फ़ायदा हासिल कर सकें और अपनी जायदाद बना सकें। तो ये सारा मामला क्या है, कैसे है, कब से है और इसका मुस्तकबिल क्या है, यही सब है आज की हमारी पॉडकास्ट का मौजू। तो जब बात हो शुफ शुफ वाली सरकार की, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान में सैयद इकरारुल हसन साहब से बेहतर कोई नहीं है जो इस सब पर बात कर सके। तो हमारे साथ मौजूद है जनाब मोहतरम सैयद इकरारुल हसन साहब। कैसे हैं जनाब? मैं खैरियत से हूँ, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, मिजाज बखैर अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे इकरार भाई एक चेंज तो आया है। पहले आप 2-3 साल पहले किसी शोज़ में जाते होंगे तो आपका तारुफ होता होगा सबसे पहले सबसे बड़ा सरेआम। अब तो माशाल्लाह शुरू ये कुछ चेंज लगा कुछ? इसमें कोई शक नहीं है। ज़ाहिर है जो सरेआम में हमने जाली पीर और जाली आमिल बेनकात किए बरस हा बरस, वो सब एक तरफ, लेकिन ताकत के एतबार से, दौलत के एतबार से, असर व रसूख के एतबार से शुफ शुफ जैसा फ्रॉडिया शायद हमें उससे पाला नहीं पड़ा आज से पहले। और बड़ी बदकिस्मती की बात है, आगे चल के इस पर मज़ीद भी बात होगी कि सिर्फ असर व रसूख का जो मामला है वो लोकल डीसीज, एसपीज, पुलिस, मुतल्लिका इदारों तक नहीं है, बल्कि जो पाकिस्तान का सबसे ताकतवर इदारा है, बदकिस्मती से इसके असर व रसूख के डांडे वहाँ तक भी पहुँचते हैं। आगाज़ फिर इसी से करते हैं। अगर आप मुझे आसान तरीन अल्फाज में हमारी ऑडियंस को पहले ये समझा दें कि मसला शुफ शुफ दरअसल है क्या, वहाँ हो क्या रहा है, दावे क्या और हकीकत क्या है। देखिए ये फिर वही बात कि पूरी कौम वाकिफ़ है उस शख्स के किरदार से भी, उसकी 2 नंबरी से भी, उसकी शोबदेबाजी से भी, उसके करतब से भी। और लोग ये भी जानते हैं कि ये इस्लाम नहीं है। लोग ये भी जानते हैं कि ये पीरी मुरीदी का जो हमारा जो तसव्वुफ़ का, तरीक़त का जो एक खानकाहों का निज़ाम है, इसका उसके साथ भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। इब्तदाई तौर पर इन्होंने ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की शायद कि मैं बुजुर्गान दीन, औलियाए कराम या सूफिया खानकाहों, आस्थानों के ख़िलाफ़ हूँ। हरगिज़ नहीं। मैंने पहले दिन से बबांगे दोहल ये कहा कि मेरा एहतराम, अक़ीदत इन तमाम तर शख्सियात के लिए। इस ख़ित्ते में दीन के फैलाव का जो क्रेडिट है इन बुजुर्गान के लिए वो सर आँखों पर, ये तमाम लोग हमारे माथे का झूमर है, लेकिन उनके नाम पर किसी को दुकान चलाने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। फिर ये बदबख्त जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है, अगेन इस पर हम ज़रा मज़ीद तफसील से बात करेंगे कि ख़त्म नबूवत के नाम पर इसने जितना लूटा है लोगों को, उसमें भी मुझे लगता है कि पूरी कौम को और तमाम मुसलमानों को पाकिस्तान के मुत्तहिद होकर इसका रास्ता रोकना चाहिए। इसलिए कि आप ख़त्म नबूवत जैसे मुबारक और मुतबर्रक कॉज को किसी ऐसे फ्रॉडिये और शोबदेबाज और करतबबाज के हाथों हाईजैक होने की इजाज़त नहीं दे सकते, ना देनी चाहिए, वरना एक बड़ा गलत तासुर जाएगा इस अकीदे के हवाले से जो आपकी, मेरी, हम सबके ईमान की जान है, अकीदा ख़त्म नबूवत। तो ये एक बुनियादी चीज़ थी कि जो है मुझे बार बार इस बात की तरगीब दिलाती थी कि मुझे इस शख्स पे नकाब करना चाहिए, मेरी जिम्मेदारी है, लोग मुझसे तवक्को करते हैं, लेकिन कैसे? उसके लिए फिर ज़ाहिर हमने जो उसके करतब थे उन पर काम करना शुरू। अच्छा, वैसे इकरार भाई ये जो वाला ये सारा मामला है, इसको उठाने में थोड़ा सा
आपने खुद ने बताया डिले हुआ है, इसका डिले की वजह क्या थी? मतलब क्योंकि हमारे सामने तो 1 साल पहले तक तो ये सिर्फ मीम मटेरियल थे ऐसे ही। और आपके जो पिछले प्रोग्राम्स रहते थे, मतलब दूसरों के खिलाफ जो ऑपरेशन से, उस प्रोग्राम के आगाज में आप बताते थे कि फलानी तारीख को हम तक ये इतला पहुंची है कि फलानी जगह गड़बड़ है, और जैसे ही हमने उसकी तहकीक कराई हमने फौरन ऑपरेशन कर दिया। डिले कैसे हुआ? हर प्रोग्राम में ऐसा नहीं होता। अच्छा, मैं बारहा बता चुका, हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स, चाहे वो जाली आमिरीन से मुताल्लिक हैं, चाहे वो अफसरों की करप्शन के बारे में हैं, चाहे वो मिलावट के बारे में, उनमें से बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनमें बरसों लगे हमें। अच्छा, और वो हमने बहुत बार उसका इजहार भी किया। कई मिसाल के तौर पर एक SHO है जो रिश्वत ले रहा था, हमने उसको रिश्वत दी। अब जब हमने रेड करने का प्रोग्राम किया तो हमें पता चला उसका ट्रांसफर हो गया और वो मीरपुर खास से लगे फॉर एग्जांपल। इस तरह के बहुत सारे मामला थे और उनमें बहुत सारे बरस सकते थे। इस मामले में ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत थी, इसलिए कि ज़रा स्केल मैसिव था। और वही बात कि अगर आप कच्चा हाथ डालते तो ये न सिर्फ ये कि बच निकलता बल्कि उसका फ़ायदा होता उसको उल्टा। और ज़ाहिर है प्रोपेगेंडा करने में, और यहाँ पे जान जाने का खतरा था। देखिए, जब मजहबी कोई ऐसा मामला होता है और एक ऐसा बदबख्त शख्स जो कि दीन का लिबादा ओढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो लोगों को ज़्यादा आसानी से इश्तिहाल दिला सकता है। तो ज़ाहिर इसमें हमें ज़रूरत थी कि हम अपना काम पक्के तरीके से करें। मामला भी हसास है हमारे यहाँ तो मजहब से, तो आपको जी बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन उसको फॉलो करने वाले 10 लोग भी हों, फॉलो करने वाले लोग ना भी हों, तो उसका एक पूरा इकोनॉमिकल सिस्टम है, उसके साथ बहुत सारे लोगों का कारोबार वाबस्ता है। वो लोग जो के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स और तहसीलों से लोगों को गाड़ियों में बिठा कर लेकर जाते हैं वहाँ तक, जाहिर है वो उनका भी एक कारोबार है। वहाँ इटसेल्फ एक इकोनॉमी जनरेट होगी, इसके अड्डे के करीब दुकानें बन गई हैं, बाकी इसकी तस्वीरों वाले कप बिकते हैं, इसकी फ़ोटोज़ बिकती हैं, वो अलग एक पूरा धंधा है। तो जाहिर एक पूरा कारोबार है जो हर तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुंसलिक है इसके साथ। तो आप फ़र्ज़ करें इसके फॉलोअर्स को कहें कि नहीं भी हैं, तो भी जो फाइनेंशियली वाबस्ता हैं, जिनके मफादात वाबस्ता हैं शुफ के साथ, वो ज़ाहिर कोई नुकसान पहुंचा सकते थे आपको। तो लिहाजा हमने ज़ाहिर इस पर बड़ी मेहनत की, बड़ी एफर्ट की, बहुत कोशिश की कि जो करतब करता है मुँह से कीले निकालने के, आंखों से जंजीरें निकालने के, ये कैसे होते हैं। हाँ, ये शुरू में तो मुझे याद पड़ता है, पहले आपने अपने किसी बंदे से, जी हमने बहुत सारे लोगों की आंखों से चेनें निकाली, फिर मैं आपकी आंख से भी चेन, बल्कि आपने वो गेटअप भी लिया था शुरू। अरे जी नाइस। अच्छा इकरार भाई, ये जो बार बार एक बात होती है कि ये जायदाद बना ली है इसने ये पैसे कमाता है, आपने बल्कि अरबों रुपए की जायदाद की हमारे सामने सबूत ही रखें। जी ठीक है, अभी उसके ऊपर भी हम आएंगे कि कितनी जायदाद है, क्या सब है। लेकिन पहले ही आप सिर्फ ये हमें आसान तरीन अल्फाज में समझा दें कि ये पैसे कैसे कमाता है। या तो जो लोग वहाँ पर आते हैं वो चंदा देता है, या फिर ये इलाज के बदले पैसे चार्ज करते हैं। ये लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाने वाला गिद्ध है। यानी वो शख्स जिसकी माँ बीमार है, वो शख्स जिसकी औलाद बीमार है, जिसको कैंसर है, जिसका गुर्दा ख़राब है, जिसका जिगर नाकारा हो गया है, जो ज़िंदगी की आखिरी स्टेज पर है, जो बेआसरा है, जिसकी ज़िंदगी में और कोई उम्मीद नहीं है, वो आखिरी उम्मीद के तौर पर इस तरह के टोटके करता है। कोई बताता है कि फ़लाँ के पास चले जाओ, वो फूंक मारेगा, ठीक हो जाएगा। कोई कहता है वो फ़लाँ आमिल है, उसके पास चले जाओ, वो ये मंतर जंतर करेगा, आप ठीक हो जाएंगे। तो जब कहीं कोई उम्मीद नज़र नहीं आती लोगों को, तब वो खुद या अपने प्यारों को लेकर इस तरह के ढोंगियों के पास जाते हैं और उन्हीं की उस सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हैं ये बदबख्त। यानी आपको डराया जाएगा कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा आपके साथ, आपकी औलाद मर जाएगी, आपके साथ आपके घर को आग लग जाएगी अगर आप 60 देगों का इंतज़ाम नहीं करते। अगर आप लंगर के नाम पे इनिशियली सिलसिला शुरू होता है, जनाब आप आए हैं, अब आपका पहले सबसे पूछा जाएगा आप करते क्या हैं। हाँ, सबसे पहला सवाल जो इस फ्रॉडिये के अड्डे पे पूछा जाता है वो ये है कि आप क्या करते हैं। उससे फिर एक पूरा नेटवर्क मुतहर्रिक हो जाता है कि ओके फाइन, ये पैसे वाला आदमी है, अब इसके साथ हमने वो लोग जो पैसे वाले दिखते हैं, पैसे वाले लगते हैं, उनको अलग से मुलाकात करवाई जाती है शुफ के साथ। वरना बेचारे अपनी कैंसर वाली माओं को, अपने बीमार बच्चों को लेकर यख बस्ता सर्दी के अंदर कई घंटे लाइनों में लगे इंतजार करते हैं कि शुफ आएगा, फूंक मारेगा और चला जाएगा। और अगर आपके पास पैसे हैं, आपका हाल उलिया जरा थोड़ा सा अमीर आना है, फिर आपको स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जाएगा, आपको लेकर जाया जाएगा। और फिर उन लोगों से आहिस्ता आहिस्ता कहा जाता है कि जनाब इंशाल्लाह ठीक तो हो जाएगा ये, लेकिन आप जो है ना वो 80 बोरे आटे के दे दें, यहाँ पे लोगों को लंगर खिलाना है। आपसे कहा जाएगा कि जनाब इतने 100 लोगों के खाने का इंतजाम, आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है, मैं आटे का ट्रक भिजवा देता हूँ। तो वो कहा जाएगा नहीं, वो आप पैसे देते हैं, हम मैनेज कर लेंगे उसको। यहाँ से फिर ये सिलसिला शुरू होता है। तो ये तो आमदन का, इनकम का एक जरिया है जो यहाँ। और आप बरतानिया में, मैं अभी गया भी रिसेंटली, वो एक पूरा अलग चैप्टर है कि जहाँ 5000 पाउंड से कम तो ये लेते नहीं है। किस चीज़ के बदले? मस्जिद बनानी है हमने वहाँ पे जनाब, अड्डे के साथ जनाब, हमने जो है ना वो एक खत्म नबूवत का सेंटर बनाना है। तो उसके नाम पर तो इसने जायदादें बनाई अब तक अरबों रुपए की, जिनके डॉक्यूमेंट्स हमने दिखाए। जिस शख्स ने भी जायदाद दी उसने इसलिए दी कि यह सेंटर बनेगा, उसने दी कि यहाँ मस्जिद बनेगी।
लेकिन आज तक एक ईंट नहीं रखी गई। कई बरस से वो जो जायदादें इसके नाम पर, और अगर आप मस्जिद बनाते भी हैं, कोई सेंटर बनाते भी हैं, तो पाकिस्तान के कवानीन है उसके बारे में कि आप कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करेंगे जिसका ऑडिट हो सकता होगा। आप अपने नाम पर जायदादें नहीं लेंगे लोगों से, ना मैं अपने नाम पर जायदादें ले सकता हूँ। तो ये तो उसके अपने ज़ाती नाम पर ट्रांसफर शुदा अरबों रुपए की जायदादें जो उसने खत्म नबूवत सेंटर्स के नाम पर, मसाजिद के नाम पर, मदारिस के नाम पर बनाई, ली लोगों से हथियाई। बहुत सारे लोग तो ऐसे जो कि अब इसके खिलाफ अदालतों में है कि जनाब इसने धोखाधड़ी से हमारे आंखों पे पर्दा डाल के जायदाद हमारे यहाँ तो अदालती निज़ाम और ये सब तो हमें पता है, लेकिन बरतानिया का जो आप बता रहे हैं तो वहाँ तो पढ़े लिखे भी हैं कंपैरेटिवली लोग, तो उन्होंने कुछ नहीं अदालतों में कुछ इसके खिलाफ कुछ बोला? देखिए वहाँ के जो, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मुर्तज़ा साहब एक साहब है जो कि इसके खलीफा भी रहे एक तवील अरसे तक। जिस जगह पे इसका अड्डा है कलर सैयदा में, उस जगह का केस चल रहा है अदालत में। वो बरतानिया में ही मुकीम है, अच्छा ज्यादा वक्त उनका वहीं गुजरता है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की अदालतों में, चूंकि अब ज़ाहिर जायदाद यहाँ पे है, तो उन्होंने केस कर रखा है इसके खिलाफ। तो ज़ाहिर बहुत सारे लोग और भी आप कह रहे हैं बरतानिया वालों से पैसे लेते हैं यहाँ पर जायदाद बनवाने के? असल में तो पैसे लेकर ज़ाहिर कैश यहाँ ले आए, वहाँ तो वहाँ ठीक है, यहाँ पर उनसे प्लॉट लेते हैं, यहाँ पर उनसे जो है ना वो चंदा लिया जाता है या मंगवाए जाते हैं पैसे। तो यहाँ की अदालतों में उसके खिलाफ बहुत सारे केसेस चल रहे हैं जिनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि उसके खिलाफ कोई फैसला। ये तो पैसे वाले लोग हो गए ना, जो ये दावा करता है ये किसी का फ्री में इलाज करता भी है गरीब मजबूर का या नहीं? देखिए वो इलाज कैसे कर सकता है, ये कौन है ये? हाँ। वो आदमी जिसको एक आयत नहीं आती, वो आदमी जिसने पिछले 15 साल में, उसकी हजारों सोशल मीडिया पे वीडियोस मौजूद हैं, एक हदीस नहीं सुनाई। मैं चैलेंज करता हूं आपके तवस्सुत से उसके फॉलोअर्स को भी, सारे लोगों को जो उसको सपोर्ट भी करते हैं, कि भाई 15-20 साल से इसकी वीडियोस आ रही हैं सोशल मीडिया पे, और एक नहीं हजारों की तादाद में। किसी एक मकाम पर बता दीजिए कि इसने अपने किसी खिताब में, अपनी किसी तकरीर में किसी को शुफ शुफ करते हुए, किसी से गुफ्तगू करते हुए कोई हदीस मुबारक तिलावत की हो, कोई आयत करीमा तिलावत की हो। मैं चैलेंज करता हूं। तो जिस आदमी को ना नमाज आती है, ना कोई कुरान मजीद की आयत आती है, आप छोड़ दीजिए जिन बुजुर्गों के नाम पर ये कारोबार कर रहा है, जिनका नाम ले लेके लोगों को ये बेवकूफ बना रहा है, उन हस्तियों के नाम नहीं आते इसको। हम इसके अड्डे पे गए और हमने इससे पूछा कि जनाब ये, तो उसने कहा जनाब वो ख्वाजा मुहियुद्दीन चिश्ती अली अजवेरी, और मैं उससे पहले इसकी मुतअद्दिद तकारीर सुन चुका था जिसमें ये यही नाम गलत लेता है। दसियों हजारों मरतबा इसने ये नाम गलत दिया, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम ठीक नहीं ले रहा ये, इसको दाता गंजबख्श अली हजवेरी का नाम नहीं, इसने मिक्स कर दिए दोनों नाम और नाम भी गलत लिया। ऐसे आदमी सब तवक्को करते हैं कि इसके पास कोई इलाज की या शिफा देने की कोई सलाहियत होगी, जो ना अल्लाह का कलाम जानता है, ना रसूल करीम के कौल से इसका कोई लेना देना है, ना नमाज से इसका कोई लेना देना है, ना दीन से, ना दीन के इल्म से इसकी कोई, और नए बुजुर्गान दीन से इसकी कोई वाबस्तगी है। तो इलाज तो ये नहीं करता। हाँ, वो जो फूके मारता है वो जालसाज किस्म की, उसमें भी कुछ नहीं पड़ता। और हमने देखा शुफ यानी बीच में कोई कुछ भी नहीं, आयत पढ़ने का, कोई इस्म पढ़ने का मार्जिन ही नहीं होता इसकी शुफ के दरमियान में। और आमीन आमीन जब दुआ करवाता है उसमें भी कोई मार्जिन नहीं होता बीच में। तो जिन लोगों के पास पैसे होते हैं उन्हें प्रोटोकॉल देकर स्पेशल शुफ कर देता है। हाँ। और जिनके पास नहीं होते, इन बेचारों को गर्मी में या तो पसीने के अंदर या सख्त सर्दी में ठिठुरते हुए बस फूक मारता चला जाता है। और लोग, आप देखिए जब रोजाना हजारों लोग आएंगे मिनहाज जहाँ, तो अल्लाह ताला की ज़ात का एक निज़ाम तो है ना। वो लोग जो परवरदिगार पर यकीन नहीं भी रखते, वो लोग जो इस्लाम पर भी यकीन नहीं रखते, अल्लाह की ज़ात उनको भी शिफा देती है। दुनिया में 8 अरब इंसान हैं, तो उनमें से करोड़ों इंसान बीमार होते हैं और सेहतयाब भी हो जाते हैं। उनमें से कुछ इलाज के साथ ठीक होते हैं, कुछ अपनी कुव्वत मुदाफ़त है, बहुत सारी बीमारियां जो खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर जुकाम है, नज़ला है, फ्लू है, और इस तरह के मुतअद्दिद बहुत सारे मामलात हैं जो, तो उन हजारों लाखों लोगों में से शायद चंद लोग ठीक हो जाते होंगे। हाँ। उसी कुव्वत मुदाफ़त की वजह से जिससे दुनिया भर के लोग ठीक हो रहे हैं, तो उनको बतौर मार्केटिंग पेश किया जाता है। लेकिन जो व्हील चेयर से उठाने का ड्रामा है, हमने वो भी बेनकाब किया। जो मुंह से कीले निकालने का ड्रामा है, हमने वो भी बेनकाब किया। जो आंख से जंजीरें निकालने का ड्रामा है, हमने वो भी बेनकाब किया। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी कि ये शख्स जेल की सलाखों के पीछे होता। लेकिन क्यों नहीं है, ये अभी मैं आगे चले जब, क्योंकि हम इतने महीनों से तो हम सुन रहे हैं कि आप चैलेंज दे रहे हैं, बल्कि वो एक वो भी हुआ था कि शुफ कराची आ रहे हैं और आ गया। हाँ वो सर। हाँ, लेकिन मैं आपसे एक जेन्युइनली सवाल पूछ रहा हूँ, मतलब आपसे, आपको इस बात का कम से कम डर नहीं होता कि चलो बचपन से अब तक तो उसने नहीं सीखा कुरान पढ़ना वगैरह, ठीक है, फर्ज करे आपने अभी रख दिया कि फलानी तारीख को तुम सुना दो आगे, जी जी जी, ठीक है, आपको इस बात का डर नहीं होता यार ये सीख के बस सुना देगा, इस बात का डर नहीं है? क्योंकि आपने अभी भी बोला मैं चैलेंज करता हूँ, तो आपको इस बात का डर नहीं है कि वो आप तो फिर वो बोल, मुझे उसकी नालायकी पे इतना भरोसा है, बहुत यकीन है, बड़ा एतबार है मुझे। आप देखिए, मैंने एक चैलेंज किया था। हाँ, मैंने कहा था कि अगर ये अगले 48 घंटे नमाज सुना दे, सही है,
तो मैं सहाफत छोड़ दूंगा। ऐसा बेहतरीन मौका था शुफ के पास, ऐसा ही सीख के सिखा देता, नमाज सुनाता। हाँ। और मुझे जो है ना वो मुझे मजबूरन सहाफत से हटना पड़ता। मैंने चैलेंज किया था पूरी कौम के सामने। कितना यकीन था मुझे कि इस बदबख्त को नमाज नहीं आती। मैंने कोई ये तो नहीं कहा था कि आप मुझे डांस करके दिखाएं। मैंने तो एक मुबारक और मुतबर्रक चीज़ आपसे कही थी। आप वीडियो बना के कह सकते थे कि जी मैं अपने फॉलोअर्स को सिखाने और बताने के लिए ये नमाज सुना रहा हूँ। कितनी आसानी से जिसे वो कहता है कि जी गद्दार है ख़त्म नबूवत का, जिसे वो कहता है जी ये एजेंट है, जिसे ये कहता है जी इसको पास से पैसे मिलते हैं, और भाई उसे बेनकाब करने के लिए आपने सिर्फ नमाज सुनानी थी। आप नमाज सुना देते मैं बेनकाब हो जाता, आप नमाज सुना देते मैं सहाफत छोड़ देता, आप नमाज सुना देते मैं सारी दुनिया के सामने रुस्वा हो जाता। आपको नमाज नहीं आती थी और मुझे इतना यकीन था कि मैंने अपना करियर, अपनी सहाफत, हर चीज दांव पर लगाई। पूरी कौम के सामने कहा कि अगर 48 घंटे में ये याद करके भी नमाज सुना दे तो मैं आज के बाद ना टेलीविजन पर ना सोशल मीडिया पर कहीं आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। अब आप इसकी नालायकी का अंदाजा कर लीजिए। और लोग इसे कहते हैं वली कामिल, कलंदर दौरा, अस्तगफिरुल्लाह। तो इकरार हुई। अब उस वाली बात पे आते हैं कि कैसे इसको एक अहम कॉन्फ्रेंस के अंदर फ्रंट सीट पे बिठाया हुआ है, ये मामला क्या है? और ये पहली बार नहीं हुआ ना। हाँ। इससे पहले भी मुतअद्दिद मरतबा बहुत सारी जो उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंसेस होती हैं हुकूमती सतह पर, रियासती सतह पर, उनमें ये मौजूद रहता है। और कभी इस बार तो हद हो गई कि सबसे पहली नशिस्त पर और कॉर्नर वाली नशिस्त पर। यानी मैं हैरान हूँ कि इस मुल्क के हकीकी उलमा ने और इस मुल्क के जो जेन्युइन मशाइख हैं उन्होंने भी एतराज़ नहीं किया कि यार सबसे इंपॉर्टेंट जगह जो शेखुल हदीस हैं, जो मुफस्सिरान कुरान हैं, उनमें से किसी ने नहीं कहा कि इसकी जगह हमारे आगे कैसे बनती है। मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर। लेकिन जाहिर है चूंकि मंजूर नज़र है वो ताकतवर हलकों का। आप देखिए साबिक DGI जो हैं जनरल फैज़ हमीद, उनकी तस्वीरें मौजूद हैं इनके साथ दुआ लेते हुए। जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो साबिक DGI हैं उनकी तस्वीरें मौजूद हैं इनके साथ। साबिक जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल नदीम रज़ा, उनकी तस्वीरें मौजूद हैं शुफ के साथ। ये तो वो इनकी तस्वीरें हैं। और मैं क्या बताऊं कि जो कुछ अरसा पहले रिटायर होने वाले हमारी एजेंसीज के ब्रिगेडियर्स और बाकी लोग हैं वो स्टेज पे बैठे होते हैं इस बदबख्त के साथ। तो अंदाज़ा कर लीजिए कि कितना ताकतवर है ये। इकरार भाई, इसके ताल्लुकात इदारों में आम शख्सियात के पीछे कहीं ये वजह तो नहीं है कि इदारे ये चाहते हैं कभी मुल्क की हालात सही नहीं होते तो उस तरफ से अटेंशन अवाम की डाइवर्ट रहे, वो पीरी मुरीदी में अवाम को लगाए? नहीं सर, ये मैं इतना बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं सोचता, लेकिन मैं अभी तक ये खोज लगा नहीं पाया हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट का, इदारों का या एजेंसीज़ का इससे क्या मफाद वाबस्ता है। मुझे अभी तक समझ में नहीं आई ये बात। सिवाय या तो ये होना कि ये ऐसा आदमी है जो लाखों करोड़ों लोगों को सड़क पर निकाल सकता है, ये भी हैसियत नहीं है इसकी। ये तो सारा बेचारे मजलूम और गरीब और बेआसरा और बीमार लोगों के ऊपर धंधा चलाता है। तो रश लगा होता है वो तो वही लोग होते हैं ना जो गरीब बेचारे आस और उम्मीद लेके इसकी वीडियोस देख के कि यार वाह ये शुफ करता है, लोगों को व्हील चेयर से खड़ा कर देता है, शायद कोई इसके पास चीज़ होगी, हमें भी शिफा मिल जाएगी। तो वो रश तो वो लगा होता है, कोई फॉलोवर तो नहीं है, कोई इसकी किताबें तो नहीं इसने लिखी हुई कि यार भाई लोग कहें कि क्या आलिम दीन है यार, इसकी गुफ्तगू सुनने के लिए जाना चाहिए। बेचारे मजलूम तो ऐसा भी नहीं है कि कोई हज़ारों लाखों लोगों को किसी मौके में निकाल सके। तो शायद इदारे और एजेंसी इसके मुझे समझ में नहीं आता। मुझे शायद कभी ये गुमान गुजरता है कि शायद कुछ लोगों का कोई काला धन है जिसको ये मैनेज करता होगा, पीरी मुरीदी और इस सारे सिस्टम के अंदर ब्लैक की मनी को वाइट करता होगा। वल्लाह आलम, मेरे पास इस बारे में चूंकि एविडेंस नहीं है तो मैं बात कर नहीं सकता, लेकिन ये मैं साबित कर सकता, लेकिन बहुत यकीन के साथ कह, मैं नहीं भी कहता भाई आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से बुलाई जाने वाली उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस में सबसे आगे इसे बिठा के खुद साबित कर दिया कि हम इसके सरपरस्त हैं। तो मेरे कहने या ना कहने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये खत्म नबूवत की शील्ड क्यों लेता है? क्योंकि जिस दिन आप कलर सैयदा गए भी उस दिन भी इसने कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करा दिया। इसका क्या मकसद है? देखिए ये बड़ी बदकिस्मती है और मैं ये समझता हूँ इस पर तमाम मुसलमानान पाकिस्तान को, फर्जंदान तौहीद को मुकम्मल तौर पर, अगर हम वाक़अतन अक़ीदा ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं तो हमें जैसे फ्रॉडियों को इस अक़ीदे से अलग करके दिखाना पड़ेगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मैं पीरान उज़्ज़ाम से भी मिला, मशाइख़ का मैंने सबसे दरख्वास्त की कि आप देखिए, मैं जो यंग जनरेशन है आज का, जो 15 साल का, 14 साल का, 12 साल का बच्चा है, आप उससे पूछिए कि यार पीर किसको कहते हैं, तो वो शायद पीरी से मतलब एक नाम उसके जहन में आएगा, फ्रॉड, शोबदेबाजी, करतब, इसलिए कि उसने सोशल मीडिया पे देखा ही शुफ जैसे लोगों को है।
पढ़े लिखे जो लोग थे, पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब जैसे, क्या क्या तौहीद के ऊपर उनका क्या मौक़िफ़ था। और उससे पहले जो बुज़ुर्गान दीन का जो उनका तसव्वुर है, जो तसव्वुफ़ का तसव्वुर है, वो तो आजकल के यंग बच्चे को नहीं पता ना। उससे आप कहेंगे पीर, तो उसके ज़हन में तो फ्रॉडिया शुफ आएगा, इसलिए कि उसने सोशल मीडिया पे पीर एक ही देखा है ना, जैसे और एक दो फ्रॉडिये देखे हुए। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो जो इल्म की बात करते हैं, जो हिल्म की बात करते हैं, उनकी रील्स तो मौजूद नहीं है सोशल मीडिया के ऊपर, या है तो इक्का दुक्का होंगी। तो मैं हमेशा उन सब खानकाहों और आस्थानों के वारिसीन से कहता हूँ कि अल्लाह के बंदे हो, ये आपके लिए जहर कातिल है शुफ। आज से 5 साल बाद आप किसी से पूछेंगे पीर क्या होता है, उसके जहन में सिर्फ शुफ का नाम आएगा, फ्रॉडिये का। आज से कुछ अरसे के बाद आप पूछेंगे कि भाई अकीदा ख़त्म नबूवत, वो कहेगा अच्छा ये जो सिपा सलार ख़त्म नबूवत है शुफ। खुदा के वास्ते इस बदबख्त को रोकें ये नाम लेने से। इसका क्या, ये आयत ख़त्म नबूवत तो पढ़ के सुना नहीं सकता, इससे ये कहें या मुझे पिछले 15 साल की कोई वीडियो दिखा दें कि इसने अपनी किसी तकरीर में ख़त्म नबूवत के अकीदे पे उर्दू में ही बात की हो, कोई वजाहत ही की हो कि अकीदा ख़त्म नबूवत है क्या। इसको बिठा के पूछ ही लें इससे यार कि तुम्हें क्या पता है इस अकीदे के बारे में। ऐसा आदमी अकीदा ख़त्म नबूवत का नाम ले रहा है जो दुनिया भर में मजाक बना हुआ है। आप तुर्की चले जाइए, आपको कई दिन ट्रेंड करता हुआ मिलेगा। ये तुर्की में किसी शख्स से पूछ लें कि चुफ या शुफ को जानते हो आपको हर दूसरा आदमी बताएगा कि हाँ अच्छा ये वो फ्रॉडिया है जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो तमाम आलम इस्लाम में ये बदबख्त इस्लाम का चेहरा भी बदनाम कर रहा है, पाकिस्तान का चेहरा भी बदनाम कर रहा है, और सबसे ज़्यादा दिल गिरफ्तगी की बात यह है कि अकीदा ख़त्म नबूवत को नुकसान पहुंचा। मैंने एक वीडियो देखी थी, आई गेस बरतानिया के ऊपर इस पे हमला हुआ है, तो वहाँ पर भी इसके हमारे सहाफ़ी हैं वहाँ की फरीद कुरैशी, हमला तो ज़ाहिर हम फैमिली के साथ जा रहे थे तो उन्हें गालम गलोच का निशाना बनाया गया। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कोई गुंडे नहीं है, ये बेसिकली उसके बेरोज़गार हो जाने वाले एजेंट है। वहाँ भी जब ये जाता था तो वहाँ लोगों से पैसे इकट्ठे करना, इसका इवेंट ऑर्गेनाइज करना, उसके बदले में एक अच्छी खासी रकम हासिल होती थी उन लोगों को। अब जब से हमने यहाँ और दुनिया भर में और ख़ास तौर पर बरतानिया में जाके इसको बेनकाब किया, हम शहर शहर गए और हमने हर जगह जाके अल्हम्दुलिल्लाह इसका चेहरा लोगों के सामने रखा। उसके बाद ये हुआ कि ज़ाहिर वहाँ पे अब इसको काम मिलना बंद हो गया, वरना तो ये 10-12 जगह पे जाके इवेंट्स करता था। लोग 17-17 घंटे लाइनों में लग के इसका इंतज़ार करते थे। जिस जगह इसका इवेंट होता था उसके इर्द गिर्द ट्रैफिक जाम हो जाया करती थी, ट्रैफिक कंट्रोल करना पड़ता था मकामी पुलिस और बाकी इदारों की जानिब से। और अब आलम यह था कि ये गया मांग तांग कर कई महीनों की मार्केटिंग करके एक जगह ब्लैकबर्न में इसने इवेंट किया। वो विजुअल्स भी देखिए, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग बैठे हैं। आप चूँकि कैमरे की दुनिया से वाबस्ते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि ज़्यादा लोग दिखाने के लिए आपको एक पूरा मोमेंटम बनाना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बार जब मैं बरतानिया गया हूँ तो सैकड़ों लोग मिले कि जी हमें भी इन्होंने अप्रोच किया था कि आप इवेंट रख लें। एक दो दूसरे दोस्त ने कहा, हमें भी कहा था, और हमने कहा जनाब इस तरह की फ्रॉडिये से हम दूर ही रहना चाहते हैं। तो ज़ाहिर है जो लोग बेरोज़गार हुए हैं, जिनकी रोज़ी हराम की रोज़ी पर लात पड़ी है, ऑब्वियसली वो रिएक्ट करेंगे। तो ये यहाँ भी वो चंद एक लोग, बल्कि कल भी वाक़या हुआ था, किसी चाकू बरसाए थे कल परसों जी, वहाँ इसका जो अड्डा है कलर से उसके बाहर मकामी लोगों को मारा इन लोगों ने। और जुल्म आप ये देखिए, वो वीडियोस मौजूद हैं जिसमें चाकू, छुरियाँ, डंडे, यानी क्या एक वली कामिल या कलंदर दौरान के मानने वाले, उनकी तालीम ये हो सकती है कि वो डंडे बरसाएं किसी के ऊपर? बुजुर्गान दिन में से कौन था जिसने ये तालीमात दी क्या मारे लोगों को, कुछ भी हो जाए? वो मारपीट की वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन जो शख्स बेचारा जख्मी होकर अस्पताल गया, जिसकी एम्बुलेंस में वीडियो भी मौजूद है, जिसकी अस्पताल की वीडियो भी मौजूद है, उसके खिलाफ FIR होगा। इसलिए आप अपनी पाकिस्तान में जो ताकतवर लोग हैं, अभी करंट पोजीशन इकरार भाई है क्या? केस FIA में अदालत में हो गए, तभी क्या करंट क्या सिलसिला मैं देखें यार, ये भी कमाल की बात है कि वो पीर जो लोगों से पैसे लेता है कि मैं तुम्हारी मुश्किलें हल करूँगा, हाँ, वो पीर जब खुद मुश्किल पड़ती है तो FIA में चला जाता है एप्लीकेशन देने के कि जी मेरी जान छुड़वाएं इकरारुल हसन से। यानी वो पीर जिसका धंधा ही इस काम पे चलता है कि लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी बीमारियां, तुम्हारी प्रॉब्लम्स, तुम्हारी मुश्किलों को हल करूंगा, लेकिन जब इकरारुल हसन उस पीर पर मुश्किल बन के गिरता है तो वो FIA और अदालत के पास चला जाता है। सही, ठीक है, वो वली कामिल कलंदरे दौरान खुद कुछ करने की बजाय अदालत का रुख करता है, FIA का रुख करता है। और वहाँ भी सारे असर और रसूख इस्तेमाल होता है बदकिस्मती से इदारों के अंदर, FIA में और सारा। तो वहाँ से एक कलंदरा, वो एक कानूनी टर्म है, उसको बना के अदालत में भिजवा दिया गया। अदालत में ज़ाहिर है उसकी कार्रवाई शुरू हुई। इसने कहा जी तौहीन हो गई मेरा जो है ना वो हद के इज़्ज़त है और उस पर कार्रवाई करें आप। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम उस स्टेज पर हैं कि जहाँ इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि ऑफिशियली ये बेनकाब होगा। अच्छा, इसलिए कि हम पहले तो देखिए इसके पीछे माइक लेके घूमते थे और ये आता नहीं था, यहाँ कराची भी नहीं
और वहाँ पे बीच में शोर मचाया और हमारे कैमरे और माइक से जो है ना वो भाग गया। लेकिन अब अदालत में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जब ये आएगा और हमारे वकला इससे क्रॉस करेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन, तो इससे पूछेंगे कि भाई हमने यही दावा किया था ना कि आपको नमाज नहीं आती, हमने यही दावा किया था ना कि आपको कुरान नहीं आता, तो सुनाइए ना ये वाला रुकू जरा, या बताइए ना, आप तो वली कामिल है ना भाई, आप तो कलंदर दौरान है ना, फलां हदीस बताइए ना क्या है, या इस आयत का शान नुज़ूल क्या है। अब या तो तैयारी कर ले उस वक्त तक, फिर हम इससे कहेंगे कि अदालत मुतय्यन करे वो व्हील चेयर वाले मरीज जो कि जेन्युइन मरीज हैं, उनको खड़ा करके दिखाए ना अदालत में। हमने कहा था ना ये फ्रॉड करता है। तो इस तरह से इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें यकीन है कि जब अदालत में आएगा तो अदालत के सामने रुसवा होगा और हम अदालत से दरख्वास्त करेंगे इंशाअल्लाह, हाई कोर्ट में भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे कि ये जो कार्रवाई है ये बराह रास्त पूरी कौम को दिखाने की इजाज़त दी जाए, इसलिए कि ये मफाद आमा का मामला है। तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि उसमें बड़ा फ़ख्रू करेगी परवरदिगार की जात। अच्छा करार भाई, इसकी सबसे बड़ी गलती तो नहीं, क्योंकि इंशाल्लाह आपने वो एक महाराज लाइबल से इसका कनेक्शन जोड़ा था कि खुद केस करके ये इसने गलती कर दी कि अब इसको सुनाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। और फिर देखिए ना, कहीं एक जगह ये कोई मामला, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, हम हर फोरम पे जाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो बड़ा लुत्फ आने वाला है। कौन देखेगी, और शायद ये इसको अल्लाह ताला की ज़ात खुद घेर घार कर ले आई है इस तरफ। वो जो महाराज लाइबल केस है 18 समथिंग का मुंबई हाई कोर्ट का, उसमें यही हुआ कि वो जो जालसाज फ्रॉडिया था, जो एक ख़ास फ़िरके का खुद को सरपरस्त कहता था, वो गया अदालत में और उसी के खिलाफ फैसला हो गया। तो ये भी ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। महाराज लाइबल से याद आ रहा है, क्योंकि अभी सारी बात हमारी पैसों के हवाले से हुई, लेकिन आपने स्टार्ट में बोला था, मतलब इसके तो आपने सबूत भी दिए कि यार वो की जायदाद और ये सब इज्जतों से भी खेलता है, तो वो क्या मामला है? देखिए वो तो बहुत सारे किस्से मौजूद हैं इसके, हमने बहुत सारे नाम भी लिए और उसमें से कुछ ख़वातीन बेचारी ज़ाहिर उनका तो कोई कसूर नहीं था कि जिनका इस्तेहसाल करता रहा। फिर ये जिस तरह से इसने यानी जो लोग जाते हैं बीवियों को लेकर, बेटियों बच्चियों और बहनों को लेकर, उनके साथ भी बहुत सारे मामलात हुए। हमने वो जो वीडियो एक इसकी जो CCTV फुटेज थी वो भी लोगों के सामने रखी कि जिसमें वो एक बदकलामी कर रहा है, गालियाँ दे रहा है लोगों को। तो वो बड़े हौलनाक और खौफनाक किस्म के उनसे क्या क्या, और वो इनके जो खलीफा रहे हैं, हाँ, उन्होंने बताया कि किस तरह से गोद में बिठाता था ख़वातीन को अपनी या लड़कियों को अपनी, वो तो सारे वो चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन वही बात कि ज़ाहिर हम किसी स्पेसिफिक बच्ची का, खातून का नाम लेकर उसकी रुसवाई और हिल्लत का वैसे, लेकिन अदालत में हम तमाम चीज़ें सामने रखेंगे। अच्छा इकरार भी अदालत से तो हो जाएगा, वैसे इसका अगर हम लोग हल की बात करें, मतलब इन अ ब्रॉडर विजुअल, तो ये सिर्फ यही अवेयरनेस है। देखिए इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। एक शख्स ज़्यादा से ज़्यादा जालसाजी के या जाली आमिल की जो दफ़ात हैं उसके सिलसिले में 2 साल के लिए अंदर चला जाएगा, 3 साल के अंदर चला जाएगा, फिर आएगा, फिर धंधा शुरू कर देगा। बल्कि मैंने वो एक नाम मेरे जहन से निकल गया, अमेरिका का जो एक पीटर पॉपऑफ, हाँ पीटर पॉपऑफ, तो मैंने उसमें दिखाया कि किस तरह से वो सारा कुछ हुआ। उसने फिर खुद को जो है ना वो बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया, दोबारा से इसने काम शुरू कर दिया नए सिरे से। तो ज़्यादा जो अहम बात है वो शऊर उजागर करना है। और मैं आपसे भी और आपके तवज्जुह से जो लोग देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस फ्रंट को खाली ना छोड़ें। अभी आप देख रहे हैं ना, रिसेंटली उसने कोई कील वील नहीं निकाली किसी के मुंह से, किसी की आंख से जंजीर नहीं निकाली, कोई जिनशिन बरामद नहीं कर रहा। वरना हर दूसरे दिन उछल रहे होते थे लोग, ड्रामे हो रहे होते थे, शक्लें बना रहे होते थे, आवाज़ें निकाल रहे होते थे उसके साथ मिलके जो उसके एक्टर्स हैं। लेकिन अब वो धंधा थोड़ा सा मांद पड़ा है। लेकिन हर कोई अपने इंडिविजुअल अकाउंट से, अपनी प्रोफाइल से अगर मुस्तकिलन इस तरह के फ्रॉडियों के बारे में बात करता रहेगा, इनको डिस्करेज करता रहेगा, लोगों को शऊर देता रहेगा, तो इस तरह के लोगों की दुकान नहीं चल पाएगी। और आप इंशाल्लाह देखिएगा कि वरना ज़ाहिर है वो वही कानूनी कार्रवाई तो चंद महीने, चंद बरस, चंद साल वो ज़रूरी है और उस पर हम इंशाल्लाह पूरा जोर लगा रहे हैं। लेकिन असल मामला है शऊर और आगही उजागर करना है। यानी कभी कभी मुझे भी लगता था कि यार ये मैं किस चक्कर में पड़ गया हूँ, पढ़ लिख के 16 साल बर्बाद किए और उसके बाद इतनी मेहनत, न्यूज़ एंकर रिपोर्टिंग करते रहे, फिर जाके कहीं भाई बैठा है अपने वालिद की कब्र का फ़ायदा उठाते हुए और बैठ के उसने 2 नंबर झूठ बोलना शुरू कर दिए, फ्रॉड करना शुरू कर दिए, एक्टिंग करना शुरू कर दिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, कैमरे खरीद लिए, स्पीकर ले लिए, एडिटिंग का वाला बंदा रख लिया और लोगों ने इसको मसीहा समझना शुरू कर दिया। व्हील चेयर से ड्रामा करके बंदों को उठाना शुरू कर दिया, मुंह से कीलें निकल, जिसमें ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। लोगों से आपने लेना है, उन्हीं से कहना कि जनाब ये बना दें दरबार, उन्हीं से आपने कहना जनाब मस्जिद बना दें, उन्हीं से आपने कहना जी मैं सेंटर बनाने जा रहा हूँ, उन्हीं से आपने कहना लंगर। वो तेरा क्या कमाल है। लोग कहते हैं लो जनाब, जो इसके चेले हैं कि जनाब देखें लो इतने रोज़ लंगर लोग खाते हैं या खाना खाते हैं, इस चीज़ की तकलीफ है। भाई आप अपनी जेब से खिलाते हैं, आपका क्या जरिया है आमदन है, आपकी कौन सी फैक्ट्रियां ये मिलने चल रही हैं, आप कौन सी लोगों से ही मांग के आधे अपनी जेब में डालते हैं और आधा जो है वो भी इसलिए रश लगा रहे लोग आते हैं आप रोटी खिलाते हैं। शुफ इकोनॉमी है ये, पूरी इकोनॉमी। आप दुरुस्त क्या है। एक थोड़ा सा इजाज़त अगर दें तो एक थोड़ा सा सवाल है, जरूर कीजिए। एक चीज़ समझ में नहीं आई,
एक आपकी पहले वीडियो आती है उस हवाले से कि एक इनका है सुहेल कलिया जा, ठीक है, उसको पहली जो वीडियो आई थी उसमें आपने मुखातिब के था आंगड़ू बांगड़ू के नाम से समझाने के लिए, और बताया, आपने बताया तो उसमें कि ये हक खतीब को इस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया जो भी था, व्हाटएवर ऐसे ही। फिर आपकी फिर एक और वीडियो बाद में आई जिसके अंदर आपने बताया कि कोई एक जेन्युइन रीज़न के तहत आपने कोई मुकदमा कराया था उसके साइबर क्राइम में बेसिकली, और फिर वो पकड़ा भी गया, देन वो जेल में गया। फिर आप को थोड़ा सा एहसास हुआ कि सरेआम की टीम का ये हिस्सा था, सोहेल कलिया एकदम सरेआम की टीम का हिस्सा, ये बेसिकली ARY के एजाजी रिपोर्टर थे। मिंचनाबाद एक तहसील है भावनगर की, वहाँ के, और वहाँ ज़ाहिर ये जब हम प्रोग्राम्स करने के लिए जाते थे तो जहाँ भी आप प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं, कोई भी एंकर मेन स्ट्रीम का हमारा, वहाँ पे जो लोकल रिपोर्टर्स होते हैं ज़ाहिर मिलते भी हैं आपसे, आपको घर भी ले जाते हैं आप, चूँकि वो ज़ाहिर वो वहाँ पे मेज़बान भी हो जाते हैं ना एक तरह से। तो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए इनसे एक दो बार वहाँ मुलाकात भी, एक बार मैं इनके घर भी गया और हमने ज़ाहिर सब इनकी फैमिली, इनकी बहनें, मेरे लिए भी ज़ाहिर बड़ी काबिल एहतराम है सब फैमिली, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग थे। तो मुझे जब इसने एकदम से वो कहते हैं ना शोखी में कि एक आध वीडियो आ गई और उसने ज़रा और ज़्यादा इसको वो कर दिया, वो पंप कर दिया कह लें, तो ये शुरू हो गया अल्लाह का बंदा। और फिर इसने बड़ी बदबख्ती ये की कि जो मेरी फैमिली थी उसकी कुछ वीडियोस और चीज़ें जो मिस इन्फॉर्मेशन थी वो मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में और इधर जो हम तक पहुंची, तो हमने जो हमारा लीगल राइट था उसके मुताबिक हमने केस किया इसके ऊपर, और उसमें फिर इसके वारंट निकले, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। मगर वो जब फिर ये गिरफ्तार हुआ तो एक वीडियो मुझ तक आई कि ये माजरत कर रहा है और माफ़ी मांग रहा है कि जी अच्छा गलती हुई। तो कितना संग दिल हो सकते हैं आप, और क्या करना है, किसी को फांसी लगवाना है किसी ने को, अगर उसको वो ये कह रहा है कि मुझे गलती का एहसास हो गया। देखिए मेरी कोई ज़ाती इनाद दुश्मनी तो नहीं है ना, मुतअद्दिद मरतबा मुख्तलिफ इदारों ने, अफसरान ने, बहुत सारे और लोगों ने कहा कि जनाब इस ये मामले का हल क्या है। मैंने कहा जी वो ये काम छोड़ दे, मेरी उससे कोई लड़ाई नहीं है। कुछ दोस्तों ने कहा कि वो एक वीडियो बना देता है जिसमें वो ये इन चीज़ों से जो है ना वो बरात का ऐलान करता है। मैंने कहा इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, मैं उसकी तारीफ़ करूँगा कि चले अच्छी बात है, इसने रियलाइज़ किया कि कीले निकालना, चेने निकालना इसका तसव्वुर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा। मैं उससे कहूँगा कि भाई आप आयात याद कीजिए, अल्लाह का कलाम याद कीजिए, वो पढ़कर किसी पे फूंके ज़रूर करें, लेकिन ये इस्लाम का मजाक उड़ाने की इजाज़त कोई भी नहीं दे सकता हम में से और पूरा पाकिस्तान इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह साथ। इकरार में कहीं यही सेम चीज़ फर्ज कर सपोजिंगली खतीब अगर गिरफ्तार हो जाता है तो फिर आप एक वीडियो बना के ये तो नहीं बोलेंगे क्योंकि मैं एक ताकत के उसमें हूं तो मैं माफ़ कर रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं, मेरा ज़ाती मामला नहीं है ना। देखिए हक सुहेल कलिया के मामले में मेरा ज़ात का मामला था ना, मेरी फैमिली के बारे में उसने कुछ गलत कहा था और मेरी ज़ात इन्वॉल्व थी उसमें, तो कोई प्रिंसिपल स्टांस नहीं था उसके खिलाफ, मेरी ज़ात का मामला था। तो उसमें मुझे लगा कि अगर एक शख्स नदामत का इजहार कर रहा है और वो कह रहा है उससे गलती हुई, तो मैं बड़ापन ये है कि मैं उसको जाने दूँ। हक खतीब के मामले में तो ये दीन का मामला है, ये ख़त्म नबूवत का मामला है, ये लोगों का मामला है जिनके बच्चे मारे हैं इसने, जिनके साथ जुल्म किया है, जिनके साथ लूट मार की है। तो यकीनन वो तो कानून अपना रास्ता बनाएगा, देखते हैं कि बनाता है या नहीं बनाता, लेकिन ज़ाहिर है चूँकि वो मेरी ज़ात से उसकी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे साथ उसने कुछ बुरा नहीं किया। जब हमने उसको बेनकाब किया उसके बाद तो उसने फिर कैंपेन्स चलवाई, बहुत बकवासियात की, इल्ज़ामात लगाए, गुजरा वाला हमला करवाया इदारे। आप ये देखिए कि वो इदारे जो किसी भी सानहे के बाद, चाहे वो लाहौर में हमारा जब ये एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के मतलब एक खबर चली थी, तालिब इल्मों को चंद मिनट्स के अंदर, घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। फिर जो इससे पहले सानहा हुआ उसमें जो एक ख़ास सियासी जमात थी उसके लोगों को फेस आइडेंटिफाई करके उठा ली, कोई बंदा नहीं छोड़ा। मैंने वीडियो बना के दी है कि जिसमें लोग मेरी गाड़ी पे पत्थर बांध रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं, तेजाब फेंक रहे हैं, एक शख्स आइडेंटिफाई नहीं हुआ, आज 1 साल होने को है। आप कह दें कि ये प्लांटेड वीडियो है, आप कह दें, आके बताएं तो सही ना कि ये सारे इकरारुल हसन के एक्टर्स थे, कोई तो नैरेटिव लेके, और अगर नहीं थे तो एक शख्स की शनाख्त नहीं कर सकी गुजरांवाला पुलिस आज तक 1 साल में। वो पुलिस जो ढूंढ के निकाल लेती है सारे लोगों को, पता नहीं कौन कौन से सेफ सिटी के कैमराज से और कहाँ से। सो अगेन ताकतवर है इस मुल्क के अंदर, अल्लाह ताला सलामत रखे। अच्छा सर भाई, कभी ऐसा हो सकता है ये मामला पैसों के बदले हल हो जाए? देखिए अब तो खैर वो इस नहज पे चला गया कि जहाँ उसने ज़ाहिर की पेशकश करना भी उसने छोड़ दिया, लेकिन आप यकीन जानेंगे मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स मौजूद थे, मैं निकालने की कोशिश भी करूँगा आपको। 40 करोड़ रुपए तक की ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर थी हमारे पास। मेरे एक दोस्त हैं, उनसे कुरान मजीद पे हलफ ले लीजिएगा कि उनके सामने 3 करोड़ रुपए का चेक रखा गया कि ये आपकी कीमत है, सिर्फ बात करवा दें इकरार साहब से हमारी। उनसे आप कुरान मजीद पे रमज़ान मुबारक में हलफ ले लीजिए, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ। अच्छा, यहाँ तक गया था मामला। लेकिन
मैं ही समझता हूँ कि मैं किसी मकाम पे बहक जाऊँ तो जो बच्चे इस बदबख्त ने मारे हैं, अल्लाह रहम करे कोई मामला मेरे अपने बच्चे के साथ भी तो हो सकता है। तो मैं उस दौलत का या उस रकम का, वो अरबों में भी होगी, मैं क्या करूँगा उसका। अल्लाह सबको सलामत रखे, मेरी फैमिली को परवरदिगार इस सारे मामले में। मुझे तो यही लर्निंग हुई कि अल्लाह ने आपको इतना अगर नवाज रखा है, सब सेहतमंद हैं, सब तंदुरुस्त हैं, आपकी आंखों के सामने है, तो बस फिर पैसे क्या मैटर। यार भाई इस मामले को अगर हटा दें, क्या कभी ऐसा हुआ है पास्ट में कि कोई पैसों के बदले, क्योंकि आपके नाके दिन में अगर थोड़ा सा मुझे टाइम है जरूर तो आपके नाके दिन ने तो ऐसी पिक्चर बनाई हुई है कि माशाल्लाह आप किसी प्रोग्राम को रोकने के लिए पैसे नहीं लेते, आप सिर्फ प्रोग्राम करते ही उसके खिलाफ जो पैसा नहीं देता, ब्लैक मेलिंग की हद पे। तो पता नहीं इसका आप देखिए ना, इसका क्या जवाब दिया जा सकता है कि या तो कोई ऐसी कोई चीज कभी जिंदगी में हुई हो। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर एक शख्स के पास मोबाइल कैमरा मौजूद है, हर शख्स के पास आज हिडन कैमरास की एक्सेस भी मौजूद है। तो ये कैसे हो सकता है कि आपने किसी जगह से पैसे लिए हो या डिमांड की हो या किसी से मुतालबा किया हो कोई डील करने। हम जब पूरे पाकिस्तान की डीलें में नकाब कर रहे हैं, हर शख्स जो करप्शन कर रहा है, जो दो नंबरी करता है, वो जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कोई हमारी दो नंबरी रिकॉर्ड क्यों नहीं कर सकता। और हमने तो यहाँ तक किया मिनहाज कि हमने जो हमारी टीम के मेंबरान, हाँ टीम सर, उनकी जो आम लोगों के साथ भी कोई दो नंबरी थी, हमने उसको रिकॉर्ड किया, उसको ऑन एयर किया, उनके खिलाफ प्रोग्राम किए, उनको जेल में भिजवाया मुकदमात दर्ज करवा के। तो हम तो अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे होते हैं। और अगर कोई ऐसी चीज़ है, मैं ये नहीं कहता कि 100% जो पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई सरेआम के नाम से जाली अखबारात भी बनाए लोगों ने, सोशल मीडिया पेजेस भी बनाए, वेब चैनल्स भी बनाए। बहुत मुमकिन है कि बहुत सारे लोग जिसके साथ आप एक सेल्फी भी बना लेते हैं, वो जाके थानेदार को तड़ी लगाता हो, मैं इकरारुल हसन की टीम में मेरा ये काम करके दिखाएं। मुमकिन है कोई और दो नंबरी भी करता हो, लेकिन मैं अपना आपको बेसिकली वो कुछ आपके वो वाला केस था ना, वो सिविल एविएशन वाला था आई गेस, वो हाँ, वो उसको बेस बनाते हैं। मैंने उसकी बड़ी सादा सी बात थी वो, उसमें पूरी मैनेजमेंट। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिसमें हमारी जो मैनेजमेंट है वो कहती है कि देख रहे हैं यार, हमें फलाना फ़ोन आया, फलाना रिक्वेस्ट कर रहा है, और हम वो प्रोग्राम नहीं रोकते। इसी तरह फिर जब मैं कुछ रिकॉर्ड करता हूँ तो फिर मैनेजमेंट मुझे वो प्रोग्राम नहीं रोकने देती, इसलिए कि देखिए जब आप कैमरे लेके निकलते हैं, हाँ, तो हर चीज़ जो है वो रिकॉर्ड पर होती है कि भाई इतनी टेप्स इशू हुई हैं, ये मेमोरी कार्ड इशू हुआ है, ये माइक गया है, ये लोगो गया है, ये प्रोड्यूसर साथ गया है, ये गाड़ी निकली है, वो पूरा ज़ाहिर उसका एक बजट मुतय्यन होता है हर चीज़। तो वो ये मुमकिन नहीं है कि किसी की नॉलेज में ना हो, अपने बाहर ही कहीं रेड किया हुआ हो। जो आप एविएशन वाली बात कर रहे हैं उसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व थी, मैंने इसकी वीडियो भी बनाई है। अगेन हमने वहाँ पे क्या किया रिकॉर्ड, हमें वो जो बच्ची थी जिसने ये केस दिया, उसने बताया कि वहाँ पे ये जिनसी हरासानी का मामला हो रहा है। और मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे जाली कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स भी बन रहे हैं। अब ज़ाहिर उसका ये दावा था कि मेरे साथ मुझे जिनसी तौर पर हरासा किया गया है और अब मैं केस कर दिया। और ये मैंने कहा अब क्या कोई ऐसी बातचीत आप करें जिसको हम रिकॉर्ड करके लगा सकें अंदाज़ा कि वाकई आपके साथ कुछ गलत हुआ है। उसने कहा नहीं, अब तो बिल्कुल ही मामला हमारा ख़राब हो गया। हाँ, वैक्सीन वाले सर्टिफिकेट्स बना रहे हैं। हमने कहा चलिए हम वो वाला हमने डील की वहाँ पे सिविल एविएशन का जो हॉस्पिटल है कराची में, और वहाँ से हमें जाली सर्टिफिकेट बना दिया गया कोविड की वैक्सीन का। अब जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लिया, हमने जाके छापा मारा। आप तो कह रहे हैं छापा मारते ही नहीं जहाँ पे डील सकता। हमने रेड किया। रेड करने के बाद हमें उस वक्त की जो मुतल्लिका हुकूमत थी और जो इदारे थे उनकी तरफ से रिक्वेस्ट की गई मैनेजमेंट को, मुझे नहीं, इदारे को, कि अगर आप ये प्रोग्राम ऑन एयर करेंगे तो पाकिस्तान को ऑलरेडी बहुत सारी सफरी पाबंदियों का सामना है। हाँ, इसको बुनियाद कोविड का दौर था, हाँ, था और उसमें जाली वैक्सीन के सर्टिफिकेट बनवाए थे हमने। तो हमें कहा गया कि अगर आप ये प्रोग्राम ऑन एयर करेंगे तो इसको बुनियाद बना के पूरी दुनिया हमें रेड जोन में डाल देगी कि जनाब यहाँ तो कोविड के जाली वैक्सीन के सर्टिफिकेट बन रहे हैं, लिहाजा इनको ट्रैवल करने की इजाज़त ना दी जाए। दुनिया भर में हमारे मुसाफिरों को ट्रैवल करने में परेशानी होगी। ARY की मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मैनेजमेंट ने, मालिकान ने ये फैसला किया और मुझे कहा कि ऐसा हो सकता है कि हम ये प्रोग्राम ना चलाएं। ये वजह मुझे बताई कि मैंने कहा बिल्कुल लॉजिकल बात है, आज हम ये प्रोग्राम चलाएंगे, यकीनन दुनिया भर में इससे एक ब्रेकिंग न्यूज़ बनेगी कि जी जाली सर्टिफिकेट बन रहे हैं और इसके नतीजे में सफरी पाबंदियां लगेंगी। बिल्कुल ठीक है, हम मुल्क के मफाद की खातिर ये प्रोग्राम रोक देते हैं। मेरा फैसला नहीं था, या तो इदारे ने भी, आप ARY ने कितने पैसे लिए होंगे इसको रोकने के लिए? ऑब्वियसली नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के फ़ायदे में उस वक्त हमें लगा। तो ये शायद एक वाहिद मौका था कि जब हमने प्रोग्राम, जब वैसे आप ये आपने क्लियर कर दिया, ऑफर तो आपको बहुत हुई होंगी बेशुमार। ये हाईएस्ट थी कि अगर आप 40 करोड़ हाईएस्ट थी। हाँ, शुफ के मौजूद थोड़ा करंट अफेयर्स के उस पर आइए, ये लाहौर पुलिस को क्या शौक हुई है जूते चटवाने का करा भाई? देखिए ये बड़ी बदकिस्मती में आज एक जो शारा नूरजहां थाना है कराची, हाँ, यहाँ के किसी अहलकार ने एक फल फरोश पर तशद्दुद किया, उसे मारा पीटा उसकी बच्ची के सामने। वो वीडियो वायरल हुई
और उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। उस फल फरोश के मुतालिक जो SSP हैं उन्होंने बुलाया, फूल पेश किया और माजरत की उससे। ये एक रवैया है जो यहाँ पे है। पंजाब पुलिस की जो बदमाशी और गुंडागर्दी है ना, उसके पीछे मुझे ये लगता है कि जो अफसरान है ना, उनका एक अजीब व गरीब सा नैरेटिव है। वो समझते हैं कि अगर वो किसी पुलिस अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे ना तो शायद पुलिस की फोर्स का मोराल डाउन होगा। हालांकि ऐसा नहीं है। जब तक आप 2 नंबर लोगों को निशाने इबरत नहीं बनाएंगे तब तक पुलिस एक बेहतर फोर्स नहीं बन सकेगी। आप ये मैं जूते चटवाएं जो पुलिस ने, इस तरफ आता हूँ, लेकिन उससे पहले कल एक और वाक़या परसों पेश आया। गुजरांवाला में एक हाउसिंग सोसाइटी में पुलिस एहलकारों ने एक खातून पर तशद्दुद किया, उसकी वीडियो भी आ गई सामने। अब गुजरांवाला पुलिस उसके नीचे वो जस्टिफिकेशन दे रही है कि जी पुलिस इश्तिहारी को गिरफ्तार करने गई थी, वहाँ उसकी बहन ने मुज़ाहमत की तो लिहाजा ये वाक़या। बंदगाने खुदा को खौफ कर, जब तक आप इस तरह के जुल्म को, जबर को जस्टिफाई करते रहेंगे, पुलिस का महकमा इस तरह की काली भेड़ों से भरा रहेगा। अब ये जो केस है, बड़ी बदकिस्मती, DIG ऑपरेशंस है लाहौर के फैसल कामरान, अजीब व गरीब अफसर है। मैंने 2-4 लोगों से इनके बारे में अच्छा सुना था और मैं हमेशा अच्छी राय के साथ, पॉजिटिव उसके साथ जाता हूँ, लेकिन बड़ी मायूसी और डिसअपॉइंटमेंट हुई मुझे। अभी उनका एक और क्लिप भी मैंने ट्वीट किया जिसमें एक MP उनके सामने बैठ के कह रहा है कि जनाब मुझे पुलिस के वालों ने रोक लिया था और रोक के मुझे कहा कि जनाब आप हमारे को चाय पानी दे दें, और वो आगे से कह रहे हैं जी आप ठीक कह रहे होंगे। अब चूंकि MP कह रहा है ना तो लिहाजा वो ठीक कह रहा होगा, तो हम इसको टेस्ट केस बना लेते हैं और ये देखते हैं कि आपको नहीं पता। और अगर आपको नहीं पता तो फिर तो भाई आपको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि आपके एहलकार नाकों के ऊपर क्या कर रहे हैं। लाहौर में दर्जनों वीडियोस मौजूद हैं डिजिटल मीडिया के अरकान की रिकॉर्डिंग्स की, कि जिसमें नकाब पहन के खड़े होते हैं ये बदबख्त डाकू पुलिस वाले। इनकी मोटरसाइकिलों पर, इनकी गाड़ियों पर कोई नंबर प्लेट नहीं होती है, इनके नाम की कोई प्लेट नहीं लगी हुई होती। मुझे बताएं, किसी को गोली मार दें, या किसी को अगवा करके ले जाएं, या किसी को लूट लें, या किसी की बेटी की इज्जत लूट लें, कैसे आप ट्रेस करेंगे इन लोगों को? आज तक कोई इस तरह का हुक्मनामा जारी नहीं हुआ कि इन बदबख्तों को रोकना चाहिए। और जब इनकी रिकॉर्डिंग करते हैं, जब आप ये डकैती कर रहे थे, तो वो डिजिटल मीडिया के साफ़ी नुमान सुनहरी, हमारे टीम मेंबर भी थे बिलाल उनके साथ, उनको अगवा किया, उनको ले गए, उनसे जूते चटवाए, और पुलिस ने अपने एक टाउट को बुलवा लिया कि अब ज़ाहिर, अब जब सारा कुछ हो गया कि यार हम इस मामले को सुलह सफाई के जरिए, अब एक बंदा जो पुलिस की हिरासत में, उससे कहा गया कि अब कहें सुलह हो गई, उसने कहा जी बिल्कुल सुलह हो गई है। उसने कहा इनके पास मेरी जूते चटवाने की वीडियो है, वो तो डिलीट करवा दें। सब ने कहा कि जनाब वो हम रिलीज़ नहीं करेंगे, बेफिक्र हो जाएं। और वो एक तीसरा आदमी खुफिया रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्ड कर रहा था सब कुछ, वो वीडियो मौजूद है। उसके बावजूद ये पुलिस अफसरान फैसल कामरान और इनके जो बाकी अफसरान वो कहते हैं जूते चाटने की वीडियो तो नहीं है ना। ये अंदाज़ा कीजिए, बड़ी बदबख्ती है। और फैसल कामरान जैसे अफसरान के होते हुए मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि पुलिस फिरौनियत नहीं है, इसे नहीं फिरौनियत, जूते रौनत की इंतहा है भाई कि आप यहाँ पे फायज हैं फिरौनियत में, और चले जिस कर दिया आप उसके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं ले रहे। वीडियो मौजूद है, उस थाने के अंदर की वीडियो मौजूद है, आपका टाउट मौजूद है, आपके लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो वीडियो बाहर नहीं आएगी, बेफिक्र रहो, और फिर भी आप कह रहे हैं ये सबूत थोड़ा ही है। आपके बारे में एक पैटर्न ऑब्जर्व किया गया है कि आप ट्रेंडिंग के घोड़े की ज़्यादा सवारी नहीं करते। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर नताशा वाले केस पे भी ना आपके ऊपर आया था कि आप कुछ बोल नहीं रहे, मिसाल के तौर पर। मसलन नहीं, मुस्तफ़ा आमिर वाले भी अपने को वीडियो नहीं बनाई, तो इसके ऊपर ना बोलने की वजह ये कि सिर्फ रुझान नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस मौजू पर बहुत बात हो गई हो और जिसके बारे में कोई मेरे पास अलग से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसमें सिर्फ इसलिए कि मुझे व्यूज लेने हैं, तो मुझे खामखा नहीं कूदना चाहिए। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के अंदर ये हुआ कि डेली रोजाना डेवलपमेंट होती रही, और उसमें जो हमारे यहाँ के क्राइम रिपोर्टर्स हैं और बाकी तमाम अहबाब हैं, फरहान भाई ने भी उस पर उनके वालिदैन का इंटरव्यू भी किया, तो मुझे लगता है कि सारी जहतें कवर हो गई। तो मैं खामखा में आके दोबारा से जनाब मैनू बहुत पता है, मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ, तो एक फजूल बात होती है। आपके फैंस जो है ना बड़े हसास इस मामले में, वो क्यों? अभी आपने शुफ शुफ की कल तो एक वीडियो डाली है वो चाकू वाले की, ठीक है, लेकिन ये काफ़ी अर्से बाद डाली है आपने, मतलब ये 1-1.5 महीने बाद। तो मैं नीचे वाली वीडियोस में कमेंट देख रहा था, वो बोल रहे हैं करार साहब हमने क्या पैसे ले लिए, बोलना चुप हो गए। लेकिन उसके मतलब अब आप देखें ना, बड़ा अजीब मामला है, और ये इस पे मैं अब तवज्जो नहीं देता हूँ, सही है, वरना आप किसी को खुश नहीं कर सकते। यानी जब आप वीडियोस बनाते हैं, बना रहा था, नहीं बना रहा था सर, इसके अलावा कोई और मौजू नहीं रह गया, क्या हो गया, शुफ शुफ के पीछे ही पड़ गए हैं क्या, बस कर दें, रोज एक ही वीडियो। और जब आप को 1-2 महीने गैप डाला, फिर कहते हैं अच्छा चुप क्यों हो गए हैं, पैसे पकड़ लिए आपने, क्या हो गया है, डर गए हैं। सो अगर तो आप लोगों के मुताबिक चलेंगे ना, तो फिर तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बस जो आपका ज़मीर, आपका दिल, आपका जहन कहता है, मुझे लगता है बस वो आपको करते रहना चाहिए, दयानतदारी के साथ और मेहनत के साथ। आपने उसकी अर्निंग का भी आप बताते अपने गज़ा वाले डोनेट, वो सिलसिला भी जारी है। अभी तो इस वीडियो पे हम देखेंगे, फेसबुक तो खैर मोनेटाइज नहीं है अब मेरा, बीच में अब पता है ग्लिचेस आते रहते हैं, यूट्यूब पे वो कोई ख़ास चली नहीं, लेकिन ये मैंने तय कर रखा है शुफ शुफ के
मौजू पर बात करके अगर एक पैसा भी अर्निंग आ रही है वो मुझ पर, मेरे बच्चे पर, मेरी फैमिली पर हराम है। तो इसीलिए उन दिनों में चूँकि हमने बहुत पिक की थी और बहुत सारे व्यूज़ थे और ज़ाहिर अच्छी खासी इनकम हुई थी, तो मैंने उस वक्त वो गज़ा के कॉज के लिए डोनेट कर दी थी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। और अभी चूँकि हमने रिसेंटली किया, अच्छा कि आपने तवज्जो दिला दी, तो मैं इसका अपने जो अकाउंट से लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा भाई इसका आपके अकाउंट से पूरी कोशिश की थी कि वो यूट्यूब उड़ाने की कोशिश की। आप देखिए ना, वली कामिल जो है वो अपनी शुफ से कुछ नहीं कर रहा, वो यूट्यूब को ईमेल कर रहा है कि अल्लाह का वास्ता है इकरार का यूट्यूब। खैर भाई हमारी इस पॉडकास्ट में भी आपने बात की और आपने एक वीडियो भी डाली थी कि हर दफ़ा अमीर ही जीत जाता है, अमीर ही जीत जाता है से मुराद उसी को माफ, ऐसा ही है, वो माफ़ कर रहा होता है। और आपने कुछ हवालों से मेरे साथ नताशा वाले केस में भी ये बोला था कि मेरी दिल इसलिए भी नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि होना क्या है। पहले भी हमने देखा, तो ये कब तक चलता रहा? ये देखिए, आप देखिए, ये क्या नाम था इन साहब का? शाहरुख तो ही वाला भी नहीं, ये जो अभी रिसेंटली हुआ है शाहजैन मरी, वाज़े तौर पे लग रहा है थप्पड़ मार रहे हैं उसको वेपन्स के, ये बोर्ड सेशन पे ही। लेकिन वीडियो किसने बनाई? जिसको थप्पड़ पड़े थे, हाँ, कि जी कोई मामला रफा दफा हो गया। सबसे जो अलार्मिंग चीज़ है ना मेरे लिए, वो इस्लामाबाद का वाक़या था अभी रिसेंटली, शायद आपकी नज़र से गुजरा या नहीं गुजरा, जिसमें ख़वातीन को मारा निकाल के गाड़ी में से। एक साहब हैं, अभी 4-5 दिन पहले की बात है, अच्छे हमने गाड़ी में से ख़वातीन को निकाला, वो फेस भी आ रहा है, वीडियो भी बनी है, वो बालों से पकड़ पकड़ के घसीट के मार रहे हैं औरतों को। और उसके बाद भी मामला हुआ कि ख़वातीन ही की तरफ से ये बयान आया कि गलत फहमी हो गई थी, लिहाजा हम इस मामले को अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। ये कब तक चलता रहेगा? ऐसे ही चलता रहेगा जब तक मेरिट पर फैसले नहीं होंगे, जब तक लोगों की असल उमंगों के तर्जुमान नहीं आगे आएंगे, जब तक इसी तरह से फैसले मुसल्लत किए जाते रहेंगे, जब तक इसी तरह से रियासती सतह पर भी, हुकूमती सतह पर भी, इदारों की सतह पर भी गुंडागर्दी को प्रमोट किया जाता रहेगा, बदकिस्मती फिर भी आपको उम्मीद है कि आप या हम लोग अपनी ज़िंदगी में वो पाकिस्तान देख सकेंगे? अब अपनी ज़िंदगी में तो नहीं। हाँ, मैं ये ज़रूर सोचता हूँ अल्लाह करे इस कौम की जो यूथ है, जो नौजवान है, उन्हें कुछ होश आ जाए, वो मुख्तलिफ़ शख्सियात के गिर्द घूमने वाली पॉलिटिकल पार्टीज़ को छोड़ के अपने हिस्से की कोई शम्मा रोशन करना शुरू करें। दुनिया भर में जिस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जिसमें एक डॉक्टर का बेटा, एक टीचर का बेटा, एक मजदूर का बेटा, इक्वल राइट्स होते हैं कि वो भी पार्टी का चेयरमैन बन सके, वो भी उस पार्टी की बुनियाद पे वज़ीर आज़म का इलेक्शन लड़ सके। जैसे अमेरिका में होता है, एक सदर आता है, अपना टेन्योर पूरा करता है, उसके बाद एक और सदर आता है। कोई भी सदर बनने के बाद अपने नाम की पार्टी नहीं बना लेता। यहाँ 40 साल से लोग पार्टीज़ के ऊपर मुसल्लत हैं। कोई एक पार्टी जमात इस्लामी के अलावा मुझे बताइए जो जमहूरी है, जिसमें जेन्युइन इलेक्शंस होते हैं, जिसमें क्या नून लीग में नवाज शरीफ के अलावा कोई इलेक्शन जीत के उसका सदर बन सकता है? क्या पीटीआई में इमरान खान साहब के अलावा कोई चेयरमैन बन सकता है इलेक्शन जीत के? क्या जरदारी साहब या भुट्टो ख़ानदान के अलावा कोई पीपल्स पार्टी पर रूल कर सकता है? नहीं। जो पार्टियों में जमहूरियत नहीं है, पार्टियों में आमरीयत है, तो आप इनसे क्या तवक्को करेंगे ये पार्टीज़ मुल्क में जमहूरियत लेकर आएंगे? तो मेरी दरख्वास्त होगी कि हम रहें न रहें, इस मुल्क के नौजवान खुदा के वास्ते जो कामयाब जमहूरियतें हैं, चाहे बरतानिया है, चाहे बरतानिया में भी आप देखिए टोनी ब्लेयर आया, अपनी टर्म्स पूरी की, चला गया। गॉर्डन ब्राउन आया, अपनी टर्म्स पूरी की या निकाले गए, चले गए। मार्गरेट थेचर जैसी वज़ीर आज़म या वज़ीर आज़म अपनी टर्म पूरी की, खुदा हाफिज़। ऑर्गेनिक लीडरशिप आती जाती है, रिप्लेस करती चली जाती है। ऐसा नहीं है 40 साल आप पार्टियों पर भी मुसल्लत रहते हैं और हुकूमतों पर भी मुसल्लत रहते हैं। तो नौजवान जिस दिन अपनी किस्मत अपने हाथ में लेंगे तब इंशाल्लाह कुछ बेहतर होगा, जिसका फिल वक्त अगले कुछ साल तो इम्कान हो। और ये सब आपके हौसले पस्त नहीं करता जब आपको पता होता है कि यार फ़र्क नहीं पड़ना, मैं बोलूँ नहीं बोलूँ तो देखिए, मैं हमेशा से कहता था, अभी आके लोग कहना शुरू हो गए ना कि जी मायूसी और सारा। तो मैं तो 20 साल से जर्नलिज्म में हूँ, पिछले 12-15 साल से हम सरेआम कर रहे हैं। होता ये था कि हम जिसको बेनकाब करते थे, करप्शन लेते हुए, वो अगले दिन वापस आ जाता था एंड ऑल दैट। तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ और लोगों से भी कहता हूँ कि देखिए, आपका और मेरा काम जो है वो एफर्ट कहाँ है। हमें सिर्फ इस बात पे यकीन होना चाहिए कि जब हम अल्लाह की बारगाह में जाएं तो परवरदिगार के सामने सुरखरू होकर ये कह सकें कि बारे इलाहा, तू जानता है, तूने जितनी हिम्मत मुझे दी थी मैंने उससे बढ़कर करने की कोशिश की है। बस ये इत्मीनान होना चाहिए कि आप अपने हिस्से की शम्मा रोशन करते जाएं इत्मीनान के साथ और इस सुकून के साथ अल्लाह की बारगाह में हाजिर हों कि आप अपने हिस्से का काम करके आए हैं। रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं है, नतीजे के ना आप ठेकेदार हैं ना जिम्मेदार हैं। आपका काम है कोशिश करना, वो कोशिश दयानतदारी से करके जाइए। थैंक यू सो मच इकरार भाई, आपने रफ्तार के लिए एक तो टाइम निकाला। बहुत बहुत हालांकि मसरूफियात आपकी शान सलामत रहें, बहुत बहुत शुक्रिया। इकरार भाई, बस पॉडकास्ट को एंड करेंगे, अगर एक शेर इसी हवाले से अगर हो जाए, उम्मीद और उसके हवाले से। हाँ, बस मैं मेरे ज़हन में जो फौरी शेर आया, मैंने अपने ट्विटर की उसको पिन भी किया हुआ है और वो मैंने इस नीयत से किया है कि मुझे लगता है कि शायद मैं किसी भी रोज़ जाऊँगा बाहर तो ज़ाहिर इतने लोग मुखालिफ हैं, दुश्मन हैं, कभी भी ज़िंदगी जो है ना वो इख्तिताम पज़ीर हो सकती है सड़क पर ही। तो मैंने वो लिखा था कि
मुतमईन हूँ कि मुझे याद रखेगी दुनिया, जब भी इस शहर की तारीख़ वफ़ा लिखेगी। मेरा मातम इसी चुपचाप फ़ज़ा में होगा, मेरा नोहा इन्हीं गलियों की हवा लिखेगी। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया।